साम दाम दंड भेद, यानी घी निकालने के लिए सीधे से लेकर उंगली टेढ़ी करने वाली वो 4 चालें जिससे सामने वाला चित्त हो जाए। महाराष्ट्र से बिहार तक क्या आज यही हो रहा है? जोड़ तोड़, गुणा भाग, ताकि सत्ता के गणित में कहीं कुछ घटे नहीं। शुरुआत बिहार से करेंगे, जहां आज नीतीश सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। जो तेजस्वी यादव बिहार में खेला बाकी है बोल रहे थे, उन्हीं की पार्टी के 3 विधायक आज विधानसभा में जाकर नीतीश के पाले में बैठ गए। नीतीश सरकार ने विश्वास मत तो 129 वोट से हासिल कर लिया, लेकिन दस्तक देता सवाल है कि साम दाम दंड भेद से जो बिहार पिछले 34 साल से लालू, नीतीश और बीजेपी के राज में है, क्या वहां जनता की जीत हो पा रही है? लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। आपको हो क्या? विश्वास मत पर बहस के दौरान विधानसभा में काम की बात करते नीतीश कुमार, काम पर सवाल उठाते तेजस्वी यादव और नीतीश के काम में मदद की बात करते बीजेपी नेता। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के राज में 1990 से 2005 तक, फिर 2005 से 2024 तक नीतीश के कभी लालू संग और कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाकर चलते हुए 34 साल का राज हो चुका है। बिहार की जनसंख्या 6 करोड़ से 14 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जनता 34 साल से सत्ता की कुर्सी पर बीच के कुछ दिन मांझी को छोड़ दे तो 2 परिवार से ही मुख्यमंत्रियों की अदला बदली देख रही है। हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बताइए, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। इस तू मैं के बीच जश्न पटना की सड़कों पर मना लिया गया, पटाखे भी फूट गए और ढोल भी बज गया, क्योंकि बिहार विधानसभा में आरजेडी से आने वाले स्पीकर को 112 के मुकाबले 125 वोट से नीतीश बीजेपी गठबंधन ने हटवा दिया और फिर वॉकआउट कर चुके विपक्ष के सामने 129 वोट के समर्थन से नीतीश सरकार ने विश्वास मत भी जीत लिया। हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था? किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। लालू जी के पूरे राज में, पूरे 15 साल में 1990 से लेकर 2005 तक पूरे बिहार में 1 लाख लोगों की भी नौकरी नहीं। अरे आप समझाइए लोगों को। एक दूसरे पर अविश्वास का वार करते इन्हीं 3 पार्टियों के राज में बिहार रहा, लेकिन विश्वास मत जीतकर जश्न मनाती सियासत और सदन से वॉकआउट करती राजनीति के अधीन रही जनता को मिला क्या? जिस जाति आधारित गणना का क्रेडिट सब लेना चाहते हैं, वही बिहार में बताता है कि हर जाति के 34% परिवार बिहार में महीने के 6,000 रुपए कमा पाते हैं, यानी दिन की 200 रुपए की ही कमाई। यानी हर तीसरे में से एक परिवार बिहार का गरीब है और 30% परिवार बिहार के अब भी हैं जिनकी प्रतिदिन की कमाई 333 रुपए ही है। बिहार में लालू नीतीश बीजेपी के 3.5 दशक के राज में अब भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी नागरिक बेहतर पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए
राज्य के बाहर रहते हैं और बिहार में अब भी सबसे ज्यादा 16.73% लोगों के लिए रोजगार का जरिया मजदूरी है। दुनिया में भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं कि भारत में बिहार के वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र कायम हुआ। लेकिन उसी बिहार की स्थिति आज देखिए, जिस बिहार में आज भी 33% पिछड़े और अति पिछड़े परिवार एक दिन के 200 रुपए मुश्किल से कमा पाते हैं। वहां आरोप है कि विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। यह आरोप जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने लगाते हुए पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराई है। विधायक होटल जाते हुए, विधायक की तलाश में पूर्व डिप्टी सीएम के घर पुलिस का घेराव। और दावों के मुताबिक विधायक पुलिस की हिरासत में खुजवा कर लाए गए। बिहार ने पिछले 48 घंटे के भीतर ये सब देखा, तब जाकर नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत जीत पाए, जिस इम्तिहान में फेल करने के लिए नीतीश को तेजस्वी ने ऐलान ये किया था। खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। बिहार में भले आम जनता के बच्चे सबसे ज्यादा 22.6% सिर्फ 5वीं पास है। भले बिहार में 11वीं 12वीं तक पढ़े लोगों की संख्या केवल 9% है। भले ग्रेजुएट आम लोग बिहार में केवल 7% हैं और भले पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या बिहार में 1% से भी कम है। लेकिन बिहार में सत्ता अलटने पलटने और पलटने से बचाने वाली पढ़ाई में नेता 100% पारंगत हैं। आप कहेंगे कैसे? तो पहले मुख्यमंत्री का ये बयान सुनिए। कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। नीतीश कुमार जिस जांच की बात कराने को कह रहे हैं उसे समझिए। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि महागठबंधन के साथ आने के लिए 10 करोड़ रुपए की उन्हें पेशकश की गई। जेडीयू विधायक के आरोप के मुताबिक पहले 5 करोड़ और बाद में 5 करोड़ रुपए देने की बात व्हाट्सएप कॉल के जरिए कही गई। विधायक कृष्ण मुरारी शरण को पाला बदलने के बदले मंत्री पद और मुंह मांगा पैसा देने को कहा गया। विधायक निरंजन मेहता को भी महागठबंधन के साथ आने के लिए पैसा और पद का ऑफर आया। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार की भूमिका को शिकायत में जेडीयू के ही विधायक ने संदिग्ध बताया। तो संजीव कुमार खुद आरोप लगाते हैं कि उन्हें बिहार की पुलिस जबरन हिरासत में लेकर आई ताकि वो सदन समय से ना पहुंच सके। डिटेन जरूर किया था 2.5 घंटा, जिसके कारण डिले हुआ और दूसरा कोई कारण नहीं था। पुलिस ने आपको डिटेन किया? या पूछिए पुलिस वाले से, डीजीपी से पूछिए। जो बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे के पायदानों पर दिखता रहा है, क्या वाकई वहाँ विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देकर पाला बदलवाने की तैयारी थी? इसकी जांच तो पुलिस करेगी। लेकिन एक खबर ये जरूर है कि आरजेडी की तरफ से प्लान जेडीयू और बीजेपी के 8 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने का था। दावा है कि जेडीयू की बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय को बाहर रखना था, जबकि बीजेपी की रश्मि वर्मा, भगीरथी देवी और मिश्री लाल यादव के नाम को लेकर दावा है कि इनसे क्रॉस वोटिंग कराने का प्लान बना था।